बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल चुबारा टाइम्स। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ माजिद मेलाद। बहुत सारी आज बड़ी बड़ी खबरें मेरे पास हैं, लेकिन चंद इस व्लॉग में करेंगे। चंद जो है बड़ी अहम खबरें मैं अगले व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। नाज़रीन, पीडीएम की हुकूमत, जो इम्पोर्टेड हुकूमत भी कहा जाता है, वैसे तो इन्होंने आज तक कोई, जब से ये 8 माह से आई है, इन्होंने कोई बड़ी कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। बुरी खबरें ही आज तक आती रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी जो बुरी खबर है अब तक की पीडीएम की हुकूमत की, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान बाकायदा तौर पर दिवालिया हो चुका है। ये वो खदशात थे कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले इमरान खान साहब बारहा जनरल बाजवा के साथ भी कर चुके थे, और ये मामला खुलकर वो मीडिया टॉक्स में भी ये कह चुके थे कि अगर इस वक्त हुकूमत के साथ छेड़छाड़ किया गया तो फिर पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन अभी जो मैं आपके साथ जो खबर शेयर कर रहा हूं, ये बिल्कुल मुसद्दका ज़राया के मुताबिक मैं आपके साथ ये वाली बात जो है वो शेयर कर रहा हूं कि पाकिस्तान बाकायदा तौर पर दिवालिया हो चुका है। और अगले माह अगर यही हुकूमत रहती है तो अगले माह सरकारी मुलाजमीन को 70 से 80% चांसेस हैं कि उनको तनख्वाहें नहीं मिल सकेंगी। ये मैं बड़े बाबसूख ज़राया से ये वाली बात आप तक पहुंचा रहा हूं। और इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और जो मुक़्तदर इदारे हैं, उन्होंने अब बिल्कुल दो टोक पैगाम ये भेज दिया है इम्पोर्टेड हुकूमत को कि बस एनफ इज़ एनफ। अभी फिल असम्बलियाँ जो है तहलील करें और इलेक्शन में चले जाएँ। ये बड़ी खबर है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने लंदन से बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी दे दी है। उन्होंने जरदारी और फजलुर रहमान से ये मशवरा किया और उन्होंने पूछा कि जी असम्बलियाँ मैं तहलील करवाने जा रहा हूँ, मेरा मशवरा भी यही है। और आगे से फजलुर रहमान और जरदारी ने इसमें अपना जो है वो उन्होंने इनकार कर दिया, जो कि असम्बलियाँ तहलील करने के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन बावजूद मुकम्मल तौर पर राज़ी हैं। हमने कल वाले व्लॉग में आपको बताया था कि 1 हफ्ते का वक्त जो है इम्पोर्टेड हुकूमत ने मांग लिया है। तो 1 हफ्ता तो दूर की बात है, अभी 1 दिन के अंदर ही जो मामलात हैं वो असम्बलियाँ तहलील होने की तरफ जा रहे हैं। ये बड़े बावसूख ज़राया से मैं आपके साथ ये वाली बात कर रहा हूँ कि ये सारे मामला जो हैं ये 15 दिसंबर से पहले फ़ाइनल हो जाएंगे। और अगर 15 दिसंबर से पहले ये वाले मामला फ़ाइनल नहीं होते तो इमरान खान साहब 16 या 17 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील करके बाकायदा तौर पर जो है इलेक्शन में चले जाएंगे। ये बड़ी खबर थी। नाज़रीन, दूसरी खबर ये है कि नवाज शरीफ पर स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस जो है उन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी है। बहुत सारे पहले हीले बहाने किए जाते रहे, जी फलाना हो गया फलाना हो गया। आपको याद होगा तस्नीम हैदर शाह, एक जो नून लीग की तर्जमान होने का जो दावत करता है, उसने लंदन के अंदर जो है नवाज शरीफ पर बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए थे कि अरशद शरीफ शहीद को नवाज शरीफ की प्लानिंग और जो है वो मरियम नवाज़ की इमा पर कत्ल किया गया है। और इमरान खान साहब पर जो कातिलाना हमला हुआ उसके पीछे भी जो मास्टरमाइंड है वो यही दोनों तीनों शख्सियात हैं, और इसमें कुछ और भी लोग शामिल हैं जो गैर सियासी हैं। तो नाजरीन, तस्नीम हैदर शाह ने बाकायदा तौर पर स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस है उनको ये सारे सबूत भी उसने फराहम कर दिए, और पुलिस ने बाकायदा तौर पर तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। और नवाज शरीफ से इसी हफ्ते के अंदर जो है तफ्तीशी सवालात पूछे जाएंगे और उनको सवालनामा भी पहुंचा दिया गया है। अब देखें कि बाबू जी वहाँ से भागते हैं, भाग तो नहीं सकते क्योंकि वो पाकिस्तान तो है नहीं, वहाँ पे कानून जो है वो सख्त हैं, और अगर उन पर मुकदमा हो चुका है तो वो मुकदमा ख़त्म होने से पहले फारिग नहीं होने देंगे वहाँ से नवाज शरीफ को और मरियम नवाज़ को। उसके बाद नाज़रीन, जो पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो मैं आपको बड़ी एक ख़बर देने जा रहा हूँ कि डर्टी हैरी, इमरान खान साहब बारहा इसका नाम ले चुके हुए हैं, वो जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद पहले तो बड़गे मार रहा था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। अब जो मेरी इत्तलात हैं, जो मेरे इल्म के मुताबिक डर्टी हैरी मुख्तलिफ जो है वो लोगों के ज़रिए इमरान खान साहब को पैगाम पहुँचा रहा है कि जी पीछे जो कुछ भी हो चुका, पीछे जो मामलात भी हुए बाजवा डॉक्ट्राइन के अंदर, उन सब को ख़त्म किया जाए और हमारे साथ सुलह सफाई की जाए। और जो आने वाले, जाहिर सी बात है उनको भी पता है कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर आज हो कल हो 10 महीने के बाद हो या
1 साल के बाद हो या 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद वाज़े तौर पर जो है इमरान खान साहब वो वज़ीर आज़म बनेंगे। और डैडी हैरी को यह भी पता है कि जैसे इमरान खान साहब आएंगे वो मेरे पर मुकदमा ओपन करेंगे, और वो अकेला तो था नहीं, सरपरस्त था, और ये सारी डोर चलती चलती जो है उसके हैंडलर्स तक जाएगी। ये सारा का सारा जो है वो कच्चा चिट्ठा जब खुलेगा तो उसने पैगाम रसानी का सिलसिला शुरू कर दिया है कि पीछे वाले मामला को ख़त्म करें, हम आपके साथ सुलह करने के लिए तैयार हैं, हम आज़म सवाती को भी रिहा करवा देंगे, फलां फलां जो भी मामला हैं वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने आगे से वही कह दिया जो अमेरिका से कहा था, एब्सोल्युटली नॉट, ये हो ही नहीं सकता कि मैं अपने पाकिस्तानियों पर होने वाले जुल्म को ऐसे ही माफ़ कर दूँ। तो नाज़रीन, ये 2 बड़ी खबरें थी। उसके बाद जो है इंटरनेशनल जो खबरों में से एक बड़ी खबर आपके साथ मैं शेयर करता जाऊँ, जिसके ताने बाने पाकिस्तान की सियासत से भी मिलते जुलते हैं। एलोन मस्क, आप लोग जानते हैं, ट्विटर का मालिक है, दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। उसके पास, उसकी कंपनी के पास जो बाइडन है, अमेरिका के मौजूदा सदर, उनका बेटा हंटर बाइडन जो है, उसका लैपटॉप में कुछ फ़नी ख़राबियों की वजह से जो था वो ठीक होने के लिए एलोन मस्क की कंपनी में पहुंचा। तो उन्होंने उसमें देखा कि तकरीबन 200 GB के करीब जो डाटा था उसमें से उसने सारे ईमेल्स, हर चीज़ जो थी वो चेक की। तो फिर एलोन मस्क ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है कि अमेरिका रेजीम चेंज ऑपरेशंस के अंदर मुकम्मल तौर पर शामिल है, और इसके अंदर जो ट्रंप थे, पिछले जो अमेरिकी सदर थे, उनको निकलवाने के सबूत भी मिल गए हैं, उन पर किस तरह से प्रेशर डाला गया। कश्मीर जो है, कश्मीर की सारी जो कैंपेन पूरे दुनिया के अंदर चलाई जाती है उसको किस तरह से दबाने के लिए ट्विटर जो है वो काम करता रहा है। और उसने सारा बताया कि जो बड़े इदारे हैं अमेरिका के अंदर वो किस तरह से ये सारे मामला हैंडल कर रहे थे, उन्होंने ट्रंप को किस तरह से वहाँ से निकलवाया, ट्रंप के ख़िलाफ़ किस तरह से कैंपेन चलाई, और ट्रंप को किस तरह से ज़बरदस्ती धांधली करके उसको हराया गया वहाँ से। तो उसके अंदर जो है वो ताने बाने सारे पाकिस्तान के रजीम चेंज ऑपरेशंस के साथ जाकर मिलते हैं, क्योंकि किसी हद तक जो है अगर ट्रंप को वो निकलवा सकते हैं तो इमरान खान साहब पहले ही कह रहे हैं कि हमारा जो है ये इन हाउस चेंजिंग्स जितनी भी हुई हैं वो सारी की सारी ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को हम पर मुसल्लत करना अमेरिका की एक बड़ी जो है वो मिशन था, उनका चल रहा था, रेजीम चेंज ऑपरेशन था जिसके अंदर हमारी गवर्नमेंट को चेंज किया गया। तो एलोन मस्क का जो फ़ेज़ 1 आया है जो इंकशाफात का, मुझे उम्मीद है कि दूसरा या तीसरा जो फेज़ आएगा उसके अंदर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की कहानी भी वो बयान करेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने ट्रंप की कहानी बयान किया कि ट्रंप को किस तरह से निकलवाया गया, और उन्होंने कहा कि ट्रंप के ऊपर झूठे मुकदमात किए गए। जिस तरह से यहाँ पर इमरान खान साहब पर मुकदमात किए जा रहे हैं, सेम टू सेम यही पैटर्न वहाँ पर ट्रंप के साथ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रंप जो था वो इस पॉलिसी पर चल रहा था कि वो कह रहा था कि मैंने पूरी दुनिया के अंदर से जितने भी अमेरिकी फौजियां उनको निकालना है और अपने वापस मुल्क में लेकर आना है, क्योंकि वो भी इसी पॉलिसी पर अमल करता था कि भाई मैं दुनिया का चौधरी हूं तो मैं क्यों किसी के ऊपर जंग मुसल्लत करूं या किसी की जंग में क्यों शामिल हूं, मैं अपने मुल्क को क्यों नुकसान पहुंचाऊं। लेकिन इसके अंदर जो बड़े बड़े जो डीलर, जो कंट्रैक्टर होते हैं, जिन्होंने अरबों खरबों डॉलर्स का जिन्होंने फायदा कमाना होता है जंगों से, जो असलहा डीलर्स होते हैं, उन सब ने मिल मिला के जो था वो बाइडन को आगे किया और ट्रंप को वहां से फारिग किया, और आने वाले इलेक्शंस के अंदर अमेरिका के अंदर दोबारा से बाइडन आ रहे हैं। ये मैं आपको एडवांस में ये वाली बात बता रहा हूँ, क्योंकि अमेरिकी अवाम जो है और अमेरिकी फौज जो है वो बाइडन को पसंद करती है, क्योंकि बाइडन उन्हें जंग से पीछे लेकर आ रहा था। आज आप यूक्रेन में देख लें, वहां पर भी सारे मामला, पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो जंग मुसल्लत होती है। वो सारा का सारा ये अमेरिकी जो पीछे मास्टरमाइंड चल रहे होते हैं ना, जो इनके बड़े बड़े जो कारोबार चलाने वाले होते हैं, जो अरबों डॉलर्स कमाने वाले होते हैं, इन चीज़ों से ये सारे मामला कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन, ये बड़ी खबरें थी आज तक की। इसके अंदर मैं लास्ट पर आपको एक खबर देता जाऊँ कि इमरान खान साहब की चौधरी परवेज़ इलाही के साथ आज भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसके अंदर इमरान खान साहब ने उनके साथ मुशावरा किया। और आज जो है अभी जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इमरान खान साहब अपने कानूनी जो उनके जो जितने भी लोग हैं उनके साथ मुशावरत कर रहे हैं कि हमें कब तक असम्बलियाँ तहलील करनी चाहिए। अल्लाह ताला आपका और हमारा निगहबान हो। इमरान खान साहब के लिए दुआ करते रहिएगा, मेरे लिए, अपने लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अफवाज के लिए दुआ गो रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मज़ीद अच्छी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।